राधे राधे श्री हरिवंश। आप सबका फिर से स्वागत है, फिर से वेलकम टू बैक माई चैनल। इस पे फिर से हम आप सबका स्वागत करते हैं जो कोई आध्यात्मिक से जुड़ी हुई है। आप सभी जानते हैं कि आज पूर्णिमा है, 23 तारीख को पूर्णिमा मनाई जाएगी और उसी दिन हनुमान जयंती भी है। बहुत बड़ा दिन है, यानी कि हनुमान जी का जन्मोत्सव भी है। जयंती नहीं बोल सकते, जन्मोत्सव बोल सकते हैं। और उसी से स्टार्ट हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है बैसाख माह। जैसे कि सभी जानते हैं कि कार्तिक को और माह के महीने को तो हर कोई जानता है, लेकिन बैसाख महीने को बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन बैसाख की महिमा भी कार्तिक से और माह से कम नहीं है, उससे बल्कि और ज़्यादा ही है। इसमें हम थोड़ा सा भी दान पुण्य सत्कर्म करते हैं तो उसका हमें अनंत फल मिलता है। जिससे हमें इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसमें मौसम बहुत अच्छा होता है। तो इसमें सुबह स्नान का क्या महत्व है जानते हैं, और इसका क्या महत्व है, इसकी कथा हर रोज़ एक अध्याय लेके आएंगे। तो इसमें पहला अध्याय स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं और उसमें जानते हैं कि भगवान क्या वर्णन कर रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य में श्रेष्ठ और नर और नारायण को नमस्कार कर और देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलता हूँ। सूत जी बोले कि हे परमेष्ठी, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से कि राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले कि हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों में महात्म्य वर्णन किए हैं वह मैंने अच्छी तरह से सुने। सभी महीनों में बैसाख मास श्रेष्ठ है। अंत बैसाख का महात्म्य विस्तार से कहिए, मुझसे सुनने की इच्छा है। यह विष्णु मास विष्णु भगवान को प्यारा क्यों है और इसमें कौन कौन से धर्म कार्य उन्हें क्यों प्रिय हैं, क्या दान करना चाहिए, इसका क्या फल होता है, यह सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए, इस मास में करने योग्य काम क्या है, कौन से कार्य विष्णु भगवान को प्रिय हैं, इसमें क्या दान किस लिए किया जाता है, इसका फल और उद्देश्य क्या है, इस मास में किन किन वस्तुओं से भगवान पूजन करना चाहिए। हे नारद, ये सब मुझसे विस्तार से सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। नारद जी बोले कि हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु भगवान जी ने लक्ष्मी से कहा था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक, माघ और बैसाख मास श्रेष्ठ है। इन महीनों में बैसाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणम के, वृक्षों में कलवृक्ष और गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुण के समान है। देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण और मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिवजी के समान, रत्नों में कौस्तुभ मणि तुल्य धर्म के लिए सबसे उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है इससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही बैसाख स्नान से निसंदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। बैसाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। मेष राशि के सूर्य में वैशाख मास में प्राप्त काल एक बार भी स्नान कर जो मनुष्य आह्लादिक करता है वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक को पाता है। बैसाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है उसे 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इसमें संदेह नहीं है। यह या एकाग्रचित्त हो या जो ऐसा संकल्प भी करता है उससे भी निसंदेह ही 100 यज्ञ का पुण्य फल मिलता है। बैसाख स्नान के लिए धनुष बराबर भी जो मनुष्य चलता है वह स्नान के बंधनों से छूटकर वैकुंठ धाम को जाता है। ब्राह्मण भर में तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल में ही भी रहते हैं। अर्थात बैसाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में ना जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य बैसाख स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से बैसाख मास में तीर्थादि के अधिष्ठाता सूर्य देवता सूर्योदय से 2 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्य के हित के लिए ठहरते हैं।
हे राजेंद्र, उस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते, वे उनको दारुण सांप दे अपने स्थान को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। जो लोग पूर्णिमा से भी स्टार्ट ना कर सके तो दूसरे अगले दिन से भी स्टार्ट करना चाहें तो उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। वैशाख मास का स्नान का, पुण्य का, फल का, यानी कि दान का, सत्कर्म का, पूजा का, पाठ का मतलब बहुत 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 पुण्य है। यानी कि इसका पुण्य भगवान स्वयं विष्णु भगवान भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें जितना हो सके, जितना हमसे बन सके, हमें अवश्य करना चाहिए। और यह अध्याय भी हमें इनका भी श्रवण जरूर करना चाहिए। राधे राधे। श्री हरिवंश।